हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट। तो यह वीडियो स्पोकन के लिए बहुत आवश्यक वीडियो हो जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एम आई नॉट। एम आई नॉट, एम आई नॉट का हिंदी क्या हुआ? क्या मैं नहीं हूँ? यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या मैं खुश नहीं हूँ? क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ? क्या मैं उदास नहीं हूँ? अंग्रेजी बनेगा इससे एम आई नॉट। एम आई नॉट। जब भी बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो ये काम करेगा। एम आई नॉट का हिंदी होता है क्या मैं नहीं हूँ। एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ। एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। एम आई नॉट का मतलब होता है क्या मैं नहीं हूँ। आगे देखिए, इज ही नॉट। इज ही नॉट, क्या वह नहीं है? क्या वह उदास नहीं है? इज ही नॉट सैड, क्या वह अच्छा नहीं है? इज ही नॉट गुड, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक शिक्षक नहीं है? इज ही नॉट अ टीचर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए ताकि आप बेहतर स्पोकन इंग्लिश बोल पाए। आगे देखिए, इज सी नॉट। इज सी नॉट, इज सी नॉट का हिंदी होता है क्या वह नहीं है। यह फीमेल के लिए यूज होता है, यानी किसी लड़की के लिए बोलना हो या फिर किसी औरत के लिए बोलना हो तो आप बोलेंगे इज सी नॉट। क्या वह शिक्षिका नहीं है? इज सी नॉट अ टीचर, क्या वह एक डांसर नहीं है? इज सी नॉट अ डांसर। इस तरीके से आप इज सी नॉट का हिंदी होता है क्या वह नहीं है, क्या वह सुंदर नहीं है। इज सी नॉट ब्यूटीफुल। यही लड़के की बात होगी तो आप बोलेंगे इज ही नॉट हैंडसम। हैंडसम, HANDSOME। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, लड़का के लिए। ब्यूटीफुल, लड़की के लिए। आगे देखिए, आर यू नॉट। आर यू नॉट का हिंदी क्या होता है? क्या आप नहीं है? आर यू नॉट हैप्पी, क्या आप खुश नहीं है? आर यू नॉट सैड, क्या आप उदास नहीं है? आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र नहीं है? आर यू नॉट का हिंदी होता है क्या आप नहीं है। इस तरीके से इंग्लिश सीखिए। आगे देखिए, आर वी नॉट। आर वी नॉट का हिंदी होता है क्या हम नहीं है या फिर क्या हम लोग नहीं है। आर वी नॉट टीचर्स, क्या हम लोग टीचर्स नहीं है। आर वी नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम लोग स्टूडेंट्स नहीं है। आर वी नॉट हैप्पी, क्या हम लोग खुश नहीं है। आर वी नॉट सैड, क्या हम लोग उदास नहीं है। आर वी नॉट इंटेलिजेंट, क्या हम लोग तेज नहीं है। आर वी नॉट, क्या हम लोग नहीं है। आगे देखिए, आर दे नॉट। आर दे नॉट का हिंदी होता है क्या वे नहीं है। दे यानी वे या फिर वे लोग। आर दे नॉट, क्या वे नहीं है या फिर क्या वे लोग नहीं है। जैसे क्या वे लोग खुश नहीं है? आर दे नॉट हैप्पी, क्या वे लोग उदास नहीं है? आर दे सैड। आर दे नॉट का हिंदी होता है क्या वे लोग नहीं है। तो याद रखिएगा, आर दे नॉट यानी क्या वे लोग नहीं है। आगे देखिए, इज एट। इसको इट नहीं एट पढ़ा जाता है। इज एट नॉट। इज एट नॉट का हिंदी हुआ क्या यह नहीं है, क्या यह मार्कर नहीं है। इज एट नॉट अ मार्कर, क्या यह मार्कर नहीं है। इस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। बड़ा बड़ा सेंटेंस बहुत बेहतर अंग्रेजी बोलने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। चलिए बोलिए, इज एट नॉट का हिंदी होता है क्या यह नहीं है। इसका जवाब पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज दिस नॉट। इज दिस नॉट का हिंदी होता है क्या यह नहीं है। इज दिस नॉट अ मार्कर। इज एट नॉट अ मार्कर, क्या यह मार्कर नहीं है। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आगे देखिए, इज दैट नॉट। इज दैट नॉट का हिंदी होता है क्या वह नहीं है। कोई भी चीज एक हो संख्या में और दूसरा हो और इशारा करके कहना हो क्या वह नहीं है। इज दैट नॉट। इज दैट नॉट अ बॉय, क्या वह एक लड़का नहीं है। इज दैट नॉट अ गर्ल, क्या वह एक लड़की नहीं है। इस तरीके से बेहतर अंग्रेजी बोलने के लिए आप इज दैट नॉट को याद रखेंगे क्या वह नहीं है। आगे देखिए, आर दीज नॉट। एक चीज जानिए, दीज का हिंदी होता है ये या ये सब। आर दीज नॉट का हिंदी हुआ क्या ये नहीं है या फिर क्या ये सब नहीं है। जैसे बोलना हो
क्या ये सब किताबें नहीं है? क्या ये सब कलमें नहीं है? आर दिस नॉट बुक्स? क्या ये सब किताबें नहीं है? आर दिस नॉट गर्ल्स? क्या ये सब लड़कियां नहीं है? आर दिस नॉट का हिंदी होता है क्या ये सब नहीं है। जब भी संख्या में एक से अधिक कोई भी चीज हो और पास ही हो तो आपको कहना हो कि क्या ये सब नहीं है, आर दिस नॉट का प्रयोग करेंगे। और यही चीज दूरा पे हो, संख्या में ज्यादा ही हो और इशारा करके कहना हो तो ऐसे बोलेंगे आर दोज नॉट? क्या वे नहीं है, यानी क्या वे सब नहीं है। आर दोज नॉट? क्या वे सब नहीं है। आगे सीखिए, इज देयर नॉट? क्या नहीं है। जब भी कोई चीज संख्या में एक हो और इस तरीके से बोला जाए क्या यह एक मार्कर नहीं है, कैसे बोलेंगे? इज देयर नॉट अ मार्कर? इज देयर नॉट अ मार्कर? क्या यह एक मार्कर नहीं है। इसी तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। क्या यह एक लड़की नहीं है? क्या वह एक लड़का नहीं है? क्या एक नंबर नहीं है? क्या एक मोबाइल नहीं है? क्या एक मोबाइल नहीं है। इज देयर नॉट अ मोबाइल? क्या एक मोबाइल नहीं है। इस तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। आगे सीखिए, आर देयर नॉट? आर देयर नॉट का मतलब होता है क्या नहीं है। जिस तरीके से क्या नहीं हो, देखिए यहाँ पे इज देयर नॉट का भी हिंदी क्या नहीं है और आर देयर नॉट का भी हिंदी क्या नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे क्या 5 लोग नहीं है, क्या 10 फल नहीं है, क्या 5 कलमें नहीं है। आर देयर नॉट 5 पेन्स? क्या 5 कलमें नहीं है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। आगे सीखिए, आगे देखिए, इज राम नॉट? क्या राम नहीं है। इज राम नॉट हैप्पी? क्या राम खुश नहीं है। इज राम नॉट इंटेलिजेंट? क्या राम तेज नहीं है। इज राम नॉट अ स्टूडेंट? क्या राम एक स्टूडेंट नहीं है। इज राम नॉट अ सिंगर? क्या राम एक गायक नहीं है। इज राम नॉट का हिंदी होता है क्या राम नहीं है। राम के जगह पे आप धरती पे कोई भी नाम उठा सकते हैं। इज राहुल नॉट, इज श्याम नॉट, इज नागेंद्र नॉट, इज सत्येंद्र नॉट, कोई भी नाम हो सकता है, A to Z, XYZ। यहाँ देखिए इज रानी नॉट, फिर क्या रानी नहीं है। मेल का नाम या फीमेल का नाम, किसी का नाम ले सकते हैं। पहले इज, उसके बाद नाम, उसके बाद नॉट। आगे देखिए, जब 2 नाम एंड से जोड़ना हो जैसे, तो पहले आर लगाइएगा। आर राम एंड रवि। 2 नाम एंड से जोड़ना हो तो पहले आर राम एंड रवि, उसके बाद नॉट। हिंदी क्या निकलेगा? क्या राम और रवि नहीं है। आर राम एंड रवि नॉट, क्या राम और रवि नहीं है। दूसरा देखिए, आर रानी एंड अंकिता नॉट, क्या रानी और अंकिता नहीं है। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्या राम और रवि खुश नहीं है। आर राम एंड रवि नॉट हैप्पी। ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा, तो पहले बेसिक आप मजबूत रखिए। इससे आप इतना अंग्रेजी बनाएंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। आगे देखिए, आर बट नॉट? क्या दोनों नहीं है। आर बट नॉट का हिंदी होता है क्या दोनों नहीं है। क्या दोनों अच्छे नहीं है। क्या दोनों बुरे नहीं है। क्या दोनों नहीं है। आर बट नॉट। आगे देखिए, आर ऑल नॉट? ऑल का मतलब होता है सब। आर ऑल नॉट का हिंदी होता है क्या सब नहीं है। क्या सब अच्छे नहीं है। आर ऑल नॉट गुड? क्या सब बुरे नहीं है। आर ऑल नॉट बैड? इसका इस्तेमाल आप किसी वस्तु के लिए या लोगों के लिए भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आर मेनी नॉट? क्या बहुत नहीं है। क्या बहुत नहीं है। आगे सीखिए, इज एनीवन नॉट? आदमी के लिए करेंगे, बहुत में से एक के लिए। इज एनीवन नॉट? क्या कोई भी नहीं है। जैसे मानिए आप किसी क्लासरूम में जाते हैं और कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं क्या कोई नहीं है जो इसका जवाब दे दे। इज एनीवन नॉट? क्या कोई नहीं है। इज एनीवन नॉट? इज एनीवन नॉट? क्या कोई नहीं है। आगे देखिए, ऐसे यहाँ देखिए, इज समबडी नॉट? समबडी का मतलब ही होता है कोई, बहुतों में से कोई। इज समबडी नॉट? क्या कोई नहीं है। लेकिन ये होता है फॉर्मल, ये होता है इनफॉर्मल। आइए देखिए, इज समवन नॉट? क्या कोई नहीं है। इन दोनों का इस्तेमाल एक ही जैसा होता है, लेकिन ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब होता है बॉस के सामने, ऑफिस के सामने, या कोई अपने से बड़े लोगों के सामने प्रस्तुत करना हो तो इज समवन नॉट का प्रयोग करेंगे, वन वाले का। लेकिन दोस्ती यारी में करना हो तो बड़ी वाले का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, या फिर आप चाहें तो
कहीं भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वन वाले का प्रयोग फॉर्मल जगह पे ही करिएगा। आगे देखिए, इज नोबडी, इज का मतलब क्या, नोबडी यानी कोई नहीं। इज नोबडी का हिंदी होता है क्या कोई भी नहीं है। ये खुद में ही नेगेटिव है, खुद में ही नेगेटिव है, इसमें नॉट लगाएंगे गलत हो जाएगा। इज नोबडी क्या कोई नहीं है, इज नोबडी क्या कोई नहीं है, क्या कोई खुश नहीं है, इज नोबडी हैप्पी क्या कोई उदास नहीं है, इज नोबडी सैड क्या कोई भूखा नहीं है, इज नोबडी हंग्री क्या कोई तेज नहीं है, इज नोबडी इंटेलिजेंट। इस तरीके से बेहतर अंग्रेजी सीखना है। आगे देखिए ना, इज नो वन, जैसे इसका इस्तेमाल होता है वैसे ही इज नो वन। इज मतलब क्या, नो वन यानी कोई नहीं, इसका हिंदी हुआ क्या कोई भी नहीं है। इन दोनों का प्रयोग एक जैसा होता है, लेकिन ये होता है बड़ी वाला इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब दोस्ती यारी में बोलना हो तो बड़ी वाला का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन ऑफिशियल कहीं पे बोलना हो यानी फॉर्मल बोलना हो, कहीं बॉस के सामने बोलना हो, कहीं अपने से बड़े लोगों के सामने बोलना हो, तो वहां पे आप वन वाले का प्रयोग करिएगा। इज नो वन कोई नहीं है। आगे देखिए, इज एवरीवन नॉट, इज एवरीवन नॉट क्या हर एक कोई नहीं है। एवरीवन का मतलब होता है हर एक कोई, क्या हर एक कोई खुश नहीं है, इज एवरीवन नॉट हैप्पी क्या हर एक कोई उदास नहीं है, इज एवरीवन नॉट सैड क्या हर एक कोई सफल नहीं है, इज एवरीवन नॉट सक्सेसफुल क्या हर एक कोई असफल नहीं है, इज एवरीवन नॉट अनसक्सेसफुल क्या हर एक कोई अनसक्सेसफुल नहीं है। इस तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे। आगे देखिए, जैसे एवरीवन होता है ऐसे ही एवरीबॉडी होता है। इज एवरीबॉडी नॉट क्या हर एक कोई नहीं है। इन दोनों में अंतर नहीं है, ये फॉर्मल है, अपने से बड़े लोगों के सामने इसका प्रस्तुति करेंगे और इसको अपने से छोटे दोस्ती यारी में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये है आपको बेसिक कंसेप्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बेसिक और बेसिक कंसेप्ट। इससे बहुत बड़ा सेंटेंस फॉर्मेट किया जाता है और इससे बहुत बेहतर अंग्रेजी बोला जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ करके आपको A to Z इंग्लिश सिखाया जाए, इस लेवल तक सिखाया जाए कि आप कहीं पे कुछ भी इंग्लिश में लिखा हो तो उसको पढ़ करके समझ पाए, या फिर कुछ भी इंग्लिश में लिखना हो तो लिख पाए, फिर कोई आपके सामने इंग्लिश झाड़े तो आप समझ पाए, और जरूरत जितना पड़े तो आप भी झाड़ पाए। इस तरीके से आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो ये है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप बेहतर तरीके से इंग्लिश सीख पाएं। अगर इस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां पे ज्वाइन करना ना भूलें। और वहां अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जा करके सर्च करिए इंग्लिश बाय उपेंद्र सर और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपको डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिया जा रहा है, ये एक कोर्स चल रहा है जिसमें A to Z इंग्लिश सिखाया जा रहा है। पीछे जो भी वीडियो अपलोड किया गया है इस प्लेलिस्ट में है, इस पूरे प्लेलिस्ट को वॉच करिए और डेली इंग्लिश सीखिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।